नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। वैसे तो साल भर में 24 एकादशी होती है, लेकिन जब अधिक मास होता है या मलमास लगता है तो उस समय 26 एकादशी होती है। वैसे तो सभी एकादशियों का अपना एक महत्व है, लेकिन उन सब में निर्जला एकादशी जो है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हम सिर्फ एक निर्जला एकादशी रह लेते हैं तो वो साल भर की एकादशियों के बराबर हो जाती है। निर्जला एकादशी में हमें बिल्कुल भी सुबह से 24 घंटे का व्रत होता है। सुबह सूर्योदय के साथ शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक हमें पानी नहीं पीना होता है। अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही हमें पूजा करने के बाद पानी पीना होता है। और निर्जला एकादशी जो होती है वो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी माना जाता है। कभी कभी तो क्या होता है कि गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी दोनों एक ही दिन हो जाते हैं। वैसे तो गंगा दशहरा निर्जला एकादशी के एक दिन पहले होता है, लेकिन कभी कभी जब दोनों तिथियां एक साथ आ जाती हैं तो हम दोनों का ही पूजन एक ही दिन कर लेते हैं। और इस बार एक निर्जला एकादशी जो है वो 2 जून 2020 को है और पूरे दिन एकादशी है। अगले दिन 6 बजे के बाद इसका पारण है और 6 से 9 के बीच में पारण है। 9 बजे तक द्वादशी तिथि है। 9:05 से द्वादशी तिथि खत्म होके तेरस लग जाएगी, यानी तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए जो भी लोग निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे वो 2 जून को करेंगे और 3 जून को इसका पारण होगा। और इसका पारण 6 बजे से 9 बजे तक होगा। 9 बजे के पहले ही आप इसका पारण कर लें। और कभी कभी क्या होता है कि सूर्योदय के पहले ही द्वादशी तिथि खत्म हो जाती है, तो हम पारण कैसे करें, ये क्वेश्चन उठता है। तो अगर इस तरह की समस्या आती है तो अगर द्वादशी तिथि पहले खत्म हो जाए सूर्योदय के पहले, तो आप उसको सूर्योदय के बाद ही पारण करें। इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसमें जो है चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, चावल का विशेष निषेध माना गया है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में अन्नदान का विशेष महत्व है, लेकिन एकादशी में अन्नदान वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन न अन्न हमें किसी को खाने को देना चाहिए और ना ही दान करना चाहिए। एकादशी के दिन फल का दान करें, पैसों का दान करें यानी दक्षिणा का दान करें किसी भी ज़रूरतमंद को, और जल का दान तो विशेष शुभ फलदायी माना गया है। किसी भी घड़े या सुराही में भर के जल देना और भी अधिक शुभ फलदायी माना गया है। चप्पल का दान करना चाहिए, छातों का दान करना चाहिए, यानी जो भी चीज़ें हमें गर्मी से राहत दिलाती हैं उन चीज़ों का दान करना विशेष शुभ फलदायी निर्जला एकादशी में माना गया। अन्य न किसी को दान करना चाहिए, ना ही किसी को खाने को। एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को भी तोड़ना वर्जित बताया गया है। तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर गिरे हुए पत्ते हैं तो उन्हें उठा के आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का भोग बिना तुलसी के पत्तों को नहीं लगता है। या सूखी हुई तुलसी के पत्ते हैं तो आप उन्हें भी भोग लगाने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तुलसी के पत्तों को ना तोड़ना चाहिए, ना उसके पेड़ को छूना चाहिए और ना ही उसके गमलों को छूना चाहिए। एकादशी के दिन जितना ज़्यादा हो सके भगवान श्री हरि विष्णु के द्वादशाक्षर मंत्रों का जाप करना चाहिए। हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसको पढ़ना भी बहुत ही शुभ फलदायी है और इससे आपके घर की सुख समृद्धि आती है और विशेष उन्नति तरक्की होती है। और जितना हो सके उतना आप मंत्रों का जाप करें, पूजन अर्चन कीर्तन वगैरह करें। अगर नहीं सक्षम हैं या नहीं कर पाते हैं तो जो भी कर पाएँ वही काफ़ी है, लेकिन इस दिन पूजन अर्चन जरूर करें। और अगर व्रत रख सकते हैं तो व्रत जरूर रखें, नहीं कर रख सकते हैं तो भोजन करके भी आप इन मंत्रों का जाप करके शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के दिन पूजन में अक्षत का प्रयोग भी वर्जित है, यानी जो खड़े चावल हम चढ़ाते हैं उसे अक्षत कहते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं उसे भी एकादशी को हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन प्याज लहसुन और मांस मदिरा का प्रयोग भी वर्जित है, इसे भी नहीं खाना चाहिए। अन्नदान, ना अन्न किसी को खाने को देना चाहिए और ना ही दान करना चाहिए। और बाई चांस अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ भी जाता है तो आप उसे फ्रूट्स खिलाएं या ऐसी चीज़ें खिलाएं जो फलाहारी हों, क्योंकि अन्न में चावल का तो विशेष वर्जित माना गया है खाना। एकादशी का व्रत जो है ये लंबी आयु, मोक्ष, पापों से मुक्ति के लिए और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। और इस दिन पूरे दिन श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए,
इससे क्या होता है, एकादशी का व्रत करने से मन में सात्विकता आती है, उससे शांति बनी रहती है और मन अच्छा रहता है। क्योंकि जो है जब मन अच्छा रहेगा तो हम गलत कार्य नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे और उससे जो है हमारा ध्यान जो है भगवान के चरणों में लगा रहेगा। इस दिन पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव जाप करना चाहिए। अगर हो सके तो आप व्रत का निर्जला व्रत करें, नहीं कर सकते हैं, कैपेसिटी नहीं है तो आप फलाहार करके व्रत कर सकते हैं। और अगर व्रत भी नहीं कर सकते तो आप वैसे ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और अन्न खाएं, लेकिन अन्न में चावल ना खाएं, क्योंकि चावल का वर्जित माना गया है। ये चावल को एकादशी के एक दिन पहले से छोड़ देना चाहिए और एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि तक चावल नहीं खाना चाहिए, जितना संभव हो सके। अगर नहीं हो पाता है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि ना खाएं ना दान करें। और एकादशी तिथि जो है वो हो सके तो सबको रखाइए। अगर नहीं सब घर के लोग रह रहे हैं तो फिर जिस तरह से फलाहार करके रहें, या अगर नहीं फलाहार करके रह पा रहे हैं तो खाना खाएं लेकिन उसमें चावल ना खाएं। और जल दान का तो बहुत ही महत्व है। अगर हो सके तो आप गरीबों को या ब्राह्मण को यथासंभव जिसको भी जरूरतमंद को आप जल का दान करें। वैसे एकादशी का व्रत जो है वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप बहुत ही आराम से रह सकते हैं क्योंकि इसमें फलाहारी सभी चीज़ें आप खा सकते हैं। हो सके तो आप सिर्फ लिक्विड लेके रहें, जैसे दूध, मट्ठा, फलों के जूस, लस्सी, ये सब आप खा के रह सकते हैं। अगर आप नहीं रह पा रहे हैं तो आप फलाहार बना के, जैसे सिंघाड़े का आटा है, साबूदाना है, आपको जो भी पसंद हो, मीठा नमकीन आप बना के खा सकते हैं। उस तरह बना के खा के आप रह सकते हैं व्रत, क्योंकि इस दिन किया गया व्रत दान से बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है और उस हजारों गुना उसका पुण्य बढ़ जाता है। निर्जला एकादशी के दिन किया गया दान या व्रत या पूजा पाठ जो भी होता है उसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। उससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हमारा विचार सात्विक रहता है और क्योंकि हम सात्विक होकर पूजा पाठ करते हैं तो हम लोगों का मन भी शांत रहता है, जिससे निगेटिविटी दूर रहती है और हमारा मन जो है इधर उधर गलत कार्यों में भटकने के बजाय सही कार्यों में, सही दिशा की ओर जाता है, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमें सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह अगर हो सके तो आप सब लोग भी निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करिए और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी आपकी कैपेसिटी हो उसके अनुसार आप व्रत, दान, उपवास, भजन, कीर्तन आदि करें और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। चावल को इसमें इसलिए भी वर्जित बताया गया है क्योंकि इसमें जल तत्व की अधिकता होती है और जल का संबंध चंद्रमा से होता है, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व का कारक है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में जो एकादशी के बारे में कथा वर्णित है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो इस प्रकार है। हुआ ये कि ये पांडवों के समय की बात है। एकादशी का व्रत जो है वो पांडवों के समय से शुरू हुआ। सभी पांडव भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती और द्रौपदी सब लोग एकादशी का व्रत बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन भीम जो थे वो व्रत नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। तो उन्हें जब सब लोग व्रत अच्छे से करें और वो व्रत नहीं कर पाते थे तो उनको बहुत खराब लगता था। उनको लगता था कि वो श्री हरि विष्णु का अनादर कर रहे हैं। तो इसलिए वो इस आत्मग्लानि को अपने दूर करने के लिए वो महर्षि वेद व्यास के पास गए और उन्होंने कहा कि सब लोग तो एकादशी का व्रत इतने अच्छे से करते हैं, लेकिन मेरे पेट में जो जठराग्नि है वो तृप्ति नहीं होती है और मैं परेशान रहता हूँ कि मैं भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, मैं कैसे इस व्रत का करूँ, इसका क्या कोई समाधान बताइए कि इसका निवारण हो सके। तब महर्षि वेद व्यास ने कहा कि ठीक है, साल भर में एक जो निर्जला एक ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसको अगर निर्जला व्रत कर लो तो वो पूरी 24 एकादशियों के बराबर, साल भर की एकादशी के बराबर हो जाती। तब भीमसेन ने कहा ठीक है, इसे तो मैं कर सकता हूँ। वो खुशी खुशी वहां से वापस आए और वो भीमसेन क्या करते थे, वो साल भर एकादशी का व्रत नहीं करते थे, सब लोग करते थे, लेकिन वे ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी व्रत कर लेते थे, जिससे उन्हें एक सारी साल भर की एकादशियों का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता था। इसीलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है।
तो ये है एक निर्जला एकादशी के महत्व और इसका जो विशेष शुभ फल है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या चीजें वर्जित हैं वो भी मैंने बता दिया। और इस बार 2020 में कब पड़ रही है एकादशी ये भी मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ आप लोग भी एकादशी का व्रत करिए और सुख समृद्धि को प्राप्त करिए, बच्चों का उज्जवल भविष्य हो और सभी का जीवन सुखमय हो।